क्या आप जानते हैं कि जंगल राज का मतलब क्या होता है? आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन इसके क्या मायने हैं? जंगल राज का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज की कहानी क्या है, किसके बारे में है और खासकर कब की है, ये जानने के लिए आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जंगल राज का मतलब आखिर है क्या। तो आसान शब्दों में कहें तो जंगल राज का मतलब है एक ऐसा राज, एक ऐसा शासन जहां जो ताकतवर है वो मारेगा और जो कमजोर है वो मरेगा। कानून महज किताबों तक सिमटा रहेगा और सत्ता में बैठे लोग अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से कानून के साथ साथ आम लोगों के जीवन को भी चलाएंगे, जहां ना कोई कायदा होगा ना ही कोई कानून। तो आज की ये कहानी बिहार के उसी समय की है जिसे कुछ लोग जंगल राज कहते हैं। 1990 से 2005 का वो दौर, जब सीएम की कुर्सी पर लालू यादव विराजमान थे। वो जंगल राज जिसकी चपेट में आने से खुद एक आईएएस अफसर और उसका परिवार तक नहीं बच पाया। जी हाँ, एक आईएएस अधिकारी जिसे देश में सरकार और नेताओं के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन आईएएस उनका कद हर सरकार में वही बना रहता है। अब सोचिए, इतना ताकतवर होने के बाद भी एक आईएएस अधिकारी इतना कमजोर पड़ जाता है कि 2 साल तक उसकी बीवी का रेप होता रहता है और वो कुछ नहीं कर पाता। जी हाँ, 2 साल। और आईएएस की बीवी, वो तो क्या, दिल्ली में बैठी सत्ता तक कुछ नहीं कर पाती, कानून कुछ नहीं कर पाता। बदसलूकी, बदनसीबी और बेईमानी की क्या है ये कहानी, चलिए शुरू करते हैं। 18 जुलाई 1990 आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास और चंपा की शादी होती है। बिहार में पोस्टिंग मिली तो पत्नी के साथ 1995 के आसपास बिहार आ गए। बीबी विश्वास समाज कल्याण विभाग यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे और इस डिपार्टमेंट की हेड थी हेमलता यादव, लालू यादव की पार्टी की एक बहुत ही बड़ी नेता। अब ऑफिसर और हेमलता का डिपार्टमेंट एक था तो दोनों को घर भी आसपास ही मिला हुआ था। अब जैसे ही बीबी विश्वास और चंपा पटना के अपने सरकारी घर में पहुंचे तो इसके कुछ ही दिन बाद हेमलता यादव के बेटे की गंदी नजर एक रोज चंपा विश्वास पर पड़ी। इसका नाम था मृत्युंजय। उस वक्त ये 27 साल का था और चंपा विश्वास थी 30 साल की। माँ को शायद बताया होगा तो माँ ने भी अपने लाडले का इसमें साथ दे दिया। 7 दिसंबर 1995 हेमलता यादव चंपा को फोन करती हैं। फोन पर कहती हैं कि नौकर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ मदद करने आ पाओ तो आ जाओ। चंपा मदद करने के लिए पहुंच जाती है। वहां मौजूद 2-3 लोग चंपा को एक कमरे में ले जाते हैं और फिर तुरंत बाहर से कमरा बंद कर देते हैं। अंदर बैठा होता है मृत्युंजय। कमरे के अंदर मृत्युंजय चंपा के साथ बलात्कार, रेप करता है। रोती बिलखती चंपा थोड़ी देर में कमरे से बाहर आती है तो हेमलता यादव उसे बाहर मिलती है। कहती है कि किसी से कहना मत कि ऐसा कुछ हुआ है, वरना तुम्हारे खानदान को जान से मार देंगे। तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी ले ली हैं, उन्हें भी दुनिया को दिखा देंगे। इज्जत का डर और परिवार की सलामती की खातिर चंपा खामोश रहती है। चंपा की यही खामोशी उसे अगले 2 साल तक ऐसे दलदल में धकेली रहती है जिसका अंदाजा तक आप लोग नहीं लगा सकते। 7 सितंबर के बाद अब मृत्युंजय अक्सर ही चंपा के घर पहुंच जाता। जब भी देखता कि वो घर पर अकेली है वो उसका रेप करता। कई बार तो अपने साथ कैमरा लेकर चलता और चंपा की तस्वीरें लेकर चला आता। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक रोज हेमलता यादव भी आई थी चंपा के घर अपने बेटे मृत्युंजय के साथ। मृत्युंजय ने कहा था कि वो चंपा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। हेमलता ने यही बात चंपा के सामने रखी और कहा कि अपने पति को छोड़ दो, मेरा बेटा हैंडसम है, स्मार्ट है, तुम्हारा पति ना दिखने में कुछ खास है और ना ही कुछ, तुम मृत्युंजय से शादी कर लो।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंपा ने साफ मना कर दिया था, लेकिन चंपा विश्वास से प्यार का दावा करने वाला ये दरिंदा असल में सिर्फ औरतों का भूखा था, क्योंकि चंपा के इस प्रपोजल को ठुकराने के बाद मृत्युंजय ने चंपा के घर की 2 नौकरानियों का रेप किया, चंपा की एक भतीजी का रेप किया और चंपा की सास यानी बीबी विश्वास की मां के साथ बदतमीजी की। कई महीनों तक ये सब कुछ चलता रहा। इस बीच एक दिन चंपा ने अपने पति को सब कुछ बता दिया। पहले दिन से लेकर अब तक की हर एक बात बीबी विश्वास को चंपा ने बता दी। उन्हें गुस्सा आया, वो नाराज हुए। उन्होंने अपने कुछ लोगों को इस बारे में बताया तो सभी ने उनसे चुप रहने को कहा। इधर मृत्युंजय और हेमलता यादव भी लगातार ऑफिसर और उसके परिवार को धमकियां दे ही रहा था। बताया जाता है कि 7 सितंबर 1995 से शुरू हुई अपराध की ये कहानी 1997 यानी पूरे 2 साल तक जारी रही थी। बताया जाता है कि इसी दौरान चंपा विश्वास एक बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उनका अबॉर्शन तक कराना पड़ा था, और इसी डर के कारण उन्होंने कुछ टाइम बाद नसबंदी तक करवा ली थी कि कहीं मृत्युंजय का कोई बच्चा उसके पेट में दोबारा ना ठहर जाए। और ये सब कुछ चलता ही रहा। हेमलता यादव के बेटे की हवस खत्म नहीं हुई, लेकिन एक परिवार बर्बादी की कगार पर था। बीबी विश्वास और चंपा विश्वास ने सोचा कि अब घुट घुट कर जीने का मतलब नहीं है, इसलिए 1997 में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी और पूरा मामला बताया। लेकिन जंगल राज में क्या पुलिस, क्या कानून, किसी औरत का 2 साल तक रेप होता रहता है और पुलिस को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पटना पुलिस ने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। बात नहीं बनी तो दोनों ने हार नहीं मानी। अब वो बिहार के उस वक्त के राज्यपाल को लेटर लिखते हैं और आखिरकार राज्यपाल के इंटरवीन के बाद, उसके हस्तक्षेप करने के बाद 1997 में मृत्युंजय यादव अरेस्ट होता है। इसी बीच बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा भी कर दिया। यानी एक तरफ राज्यपाल ने मृत्युंजय के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया तो दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेता ने इस पूरे कांड का खुलासा कर दिया। आम लोगों तक ये सारी बातें पहुंच चुकी थी। सभी हैरत में थे। चोरी चकारी, हत्या जैसे अपराध उस वक्त बेशक आम हो चुके हों, लेकिन आईएएस की बीवी और उसके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि एक आईएएस अफसर तक इस जंगल राज में महफूज नहीं है, उसका परिवार महफूज नहीं है। तो अब मृत्युंजय कुछ समय बाद गिरफ्तार हो गया, लेकिन उधर हेमलता यादव फरार हो गई। विधानसभा से लेकर सड़कों तक हेमलता यादव की पार्टी के नेता मां बेटे के बचाव में आ गए। कहते रहे कि ये तो एक अच्छा, शांत, सुशील परिवार है, ये दोनों ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मामला आम जनता तक पहुंच चुका था। लोगों में गुस्सा था और सरकार पर दबाव। तो 2 महीने के बाद हेमलता यादव भी सरेंडर कर देती हैं। मामला कोर्ट में पहुंचता है तो इस दौरान मृत्युंजय और हेमलता यादव जेल में रहते हैं। हालांकि 5 साल बाद मृत्युंजय तो 3 साल के बाद हेमलता बेल पर बाहर आ गए और आखिरकार पटना की लोअर कोर्ट ने 2002 में अपना फैसला सुनाया। मृत्युंजय को 10 साल की सजा और उसकी मां हेमलता को 3 साल की सजा मिली। अब चूंकि हेमलता पहले ही 3 साल जेल में काट चुकी थी तो इसीलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मृत्युंजय ने पटना हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की। पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेप होता रहा और पीड़िता आईएएस की पत्नी चुप रही। उन्होंने क्यों जमाने के सामने बातें नहीं रखी? गर्भपात यानी अबॉर्शन क्यों करवाया? नसबंदी क्यों कराई? वहीं मृत्युंजय के वकील ने कहा कि दोनों के बीच लव अफेयर था। उनका कहना यह था कि मृत्युंजय सिर्फ रेप करने वहां नहीं आता था, बल्कि चंपा और मृत्युंजय के बीच प्यार था और इसीलिए ये संबंध बनाया करते थे। अब चंपा क्योंकि मृत्युंजय से शादी के लिए अड़ गई थी
और मृत्युंजय ये शादी नहीं करना चाहता था, तो ऐसा होने पर उसके परिवार को बदनाम करने के लिए, यानी हेमलता यादव के परिवार को बदनाम करने के लिए चंपा ने ये सब कुछ षड्यंत्र रचा। एक ये भी बात कोर्ट में उछाली गई कि चंपा ने ऐसे आरोप इसलिए लगाए हैं ताकि वो अपने आईएएस अफसर पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके। सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में बीबी विश्वास का नाम उस वक्त उछाला गया, यानी हाई कोर्ट में जाने के बाद पूरा मामला उल्टा पड़ गया और आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आया? एक रसूखदार, पावरफुल और एक बड़े नेता के फेवर में ये फैसला आया। किसी ने भी चंपा और बीबी विश्वास का साथ नहीं दिया। उस वक्त मीडिया भी शायद बैठी रही, मीडिया ने भी कोई बात नहीं की, मीडिया ने ये मुद्दा कभी नहीं उछाला। और लोग आम जनता भला क्या कहती? अगर आईएएस अफसर की बीवी के साथ इतनी बड़ी वारदात हो सकती थी तो कोई आम शख्स बाहर आकर क्या करता? हालांकि इन सब के बाद चंपा और बीबी विश्वास दिल्ली आ गए। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य, नया स्टेट बना तो बीबी विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। 2018 में बीबी विश्वास का निधन हो गया। चंपा विश्वास वापस कोलकाता अपने परिवार के आसपास आ गई और आज चंपा विश्वास गुमनामी की जिंदगी जी रही है। तो ना ही चंपा को कभी न्याय मिला और ना ही कभी वो इज्जत जिसकी वो हकदार थी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? जंगल राज में हुई इस बड़ी वारदात को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।